नमस्कार, मैं हूं बलराम शर्मा। आज ब्रज का लाल अपने ब्रज वापस आया है। यूक्रेन और रसिया के जिस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए हर किसी माँ का दिल इस बात से चिंतित है कि उसका लाल, उसका बेटा जो वहाँ इस समय अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए यूक्रेन या रसिया गया हुआ है, वह फंसा हुआ है वहाँ, वह सकुशल अपने घर वापस आ जाए, अपने घर लौट आए। इस आस को लेकर के माँ बैठी हुई है। हर कोई चाहता है कि उसका बेटा सकुशल घर लौटे। यही सरकार भी चाह रही है, हमारे भारत की सरकार, माननीय मोदी जी भी यही चाह रहे हैं कि हर कोई बच्चा जो कि यूक्रेन या रसिया में फंसा हुआ है, जो भारतीय है, वह भारतीय कैसे भी करके अपने घर वापस आ जाए। ऐसा ही एक लाइव प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वह सीधे पल, जिस पल बच्चा अपने घर वापसी आता है, तो माँ और पिता और उसके अन्य जो फैमिली के जो अन्य लोग किस तरीके से उसका स्वागत करते हैं, किस तरीके से उसको लाड़ करते हैं और कैसे उसको आशीर्वाद देते हैं। आज उस अमुक पल को मैं आप लोगों के सामने इस टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। आज हम आपको जहां लेकर चल रहे हैं, वह वृंदावन से चिपका हुआ ही एक गांव है जिसे कीकी का नगला कहा जाता है। उस कीकी के नगले के रहने वाले हैं योगेश जी, जो कि यूक्रेन में अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर चुके हैं। वह हालांकि वहाँ फंसे हुए थे, लेकिन आज वह घर वापसी लौट रहे हैं। तो उस घर वापसी लौटने पर हम उनके साथ उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं और साक्षी आप भी अपने घर बैठे उस पल का साक्षी बनिए। आइए चलते हैं सीधे उनके गाँव। योगेश जी, पहले तो अब घर वापसी हुई है, क्या कहेंगे? ब्रज के लाल हो आप, ब्रज की एक गौरव है, आपने जो वहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, आज जब ब्रज अपने घर वापसी हुई है, कैसी फीलिंग हो रही है? जी, वो तो आप सामान्य तौर से समझ ही सकते हैं कि एक बहुत ही बेहद खुशी होती है, कोई अपने परिवार में वापस लौटता है एक लंबे अरसे के साथ में, और ऊपर से ऐसे आपातकालीन स्थिति में अपने परिवार से मिलता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा बेहद खुशी है। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो भी वहाँ स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, वो जल्द से जल्द अपने परिवार जल्दी से जल्द लौटेंगे, और उन्हें भी बहुत पूर्ण स्नेह अपने माता पिता से ज़रूर मिलेगा। परिवारजनों से मिलने का मौका अवश्य आपको मिलेगा। आपने परिस्थितियों को वहाँ रहकर देखा है, कैसी परिस्थितियाँ हैं जो हम टीवी स्क्रीनों पर देख रहे हैं? लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, वहाँ पर बमबारी लगातार चल रही है, कैसे हालात थे उस जगह के? जी, कुछ शहर में जैसे कीव, जो कि वहाँ की कैपिटल है, और खारकोव, जो ये ऐसे शहर हैं जिनमें बमबारी और ये सब नुकसान बहुत बेहद ज़्यादा हुआ है। और बाकी के जो और अन्य शहर हैं, जिसमें जैसे कि जिस शहर में मैं रह रहा था, उसका नाम था दनीप्रो, और वह बहुत शांत शहर था, उसमें कोई ऐसी बमबारी नहीं हुई है। सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, मीडिया और इन सब के माध्यम से ऐसा माहौल बन गया था जिससे कि परिवारजन बहुत बेहद संकट में आ गए, उन पर बहुत प्रेशर बन गया। बच्चे उधर माँ बाप के संकट को देखते हुए बच्चे भी वहाँ परेशान होने लगे। सबको देखते हुए इतना ज़्यादा गहरा गया ये संकट कि सबको भारत सरकार ने इन सबकी मांग सुनी, उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी कि यूक्रेन में तो हम अपनी बसेस या अप्लायंसेस नहीं भेज पाएंगे, तो इसलिए आप स्वयं बॉर्डर तक आ जाएं,
बॉर्डर क्रॉस करते ही सारी जिम्मेदारी हमारी होती है कि आपके परिवारजनों तक आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो जैसे कि ऐसे ही उनमें से मैं एक था। मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, मेरे साथ 60 भारतीय विद्यार्थियों ने मेरे साथ बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही हमें रोमानिया पर वॉलंटियर्स मिले, जिन्होंने हमें आगे की राह दिखाई। उन्होंने बोला कि ये बस है, इसमें बैठ के जाइए, ये आपको सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचाएगी। हम वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पे हमारा पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ से हमारी फ़्लाइट की सारी डिटेल भरी गई। और जैसे आप जानते हैं कि ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति थी, तो सभी लोग अपने घर वतन वापस चाहते थे। तो उससे पहले ही वहाँ पे हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। तो वो एक क्यू में लगे हुए थे। तो हमसे बोला गया कि आपका नंबर शायद 3 से 4 दिन बाद आएगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी ठहरने की व्यवस्था हम सारी देखेंगे। तो उन्होंने हमें शेल्टर हाउस हमारे लिए बुक कराया, जिसकी सुविधाएं किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं थी। सारा खाना भारत सरकार की तरफ से, सारा रहना खाना पीना सब कुछ उन्होंने कराया। ट्रांसपोर्टेशन भारत सरकार की तरफ से। हमने फिर 2 दिन वहाँ पे इंतज़ार किया रोमानिया के बुखारेस्ट शहर में। और वहाँ से वापस जैसे ही हमारी टिकट आई, बोर्डिंग हुई, हमारे शेल्टर पे दोबारा से बस भारत सरकार ने भेजी। वहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे हम एयर फोर्स के जो मॉडर्न एयर फोर्स का जो प्लेन है, उसमें बैठ करके हम करीब 200 भारतीय विद्यार्थी एक साथ वतन वापसी के लिए आ गए। आपने वहाँ नज़दीकी से देखा है, अगर ये युद्ध की जिस तरीके से हम लोग आकलन कर रहे हैं, मीडिया कर्मी आकलन कर रहे हैं, या जिन विशेषज्ञों से पता चल रहा है, असलियत हालात आपने वहाँ के जाने किस वजह से ये युद्ध प्रारंभ हुआ, क्या थे ऐसे हालात? इस हालात पर मैं इतना कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकली ज़्यादा है। और जितना मुझे दिखाई देता है, इनमें जो 2 बड़े राजनेता हैं, जो पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो जो जिसके साथ युद्ध हो रहा है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं। तो ज़ेलेंस्की चाहते थे कि वो नाटो में चले जाएं, लेकिन पुतिन ने कहा कि नाटो में आप ना जाएं, क्योंकि हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। अगर आप नाटो में जाएंगे तो हमारे देश को बहुत क्षति होगी। तो इस प्रकार से इस घटना के आधार पर ये संभावनाएं संभव हुई। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे हर एक बच्चे को उनके माँ बाप परिजनों से मिलाया, सारी दुख की घड़ी में सारे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मोदी जी ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। और मैं तो यही चाहूँगा, मोदी जी की जय हो और हमेशा हमेशा उनकी सरकार बनी रहे। अच्छा, जहाँ आपको बताया कि जहाँ आपको रुकवाया गया था, जब आप पहुँच गए थे रोमानिया, तो वहाँ आपको जब रुकवाया गया था जिस होटल में, वहाँ और भी भारतीय थे? वहाँ पे जैसे हमारा बैच आया था, तो ऐसे होता है कि बैच के अकॉर्डिंग बुक होते हैं शेल्टर्स। तो हमारी जो बस पहुँची, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बोर्डिंग हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बिहाफ पे हमारे ग्रुप्स बनाए गए। तो उस एक ग्रुप को वहाँ भेजा गया, उसके आधे ग्रुप को उधर भेजा गया। तो जैसे ही हम गए, तो हम सबसे पहले हम ही थे जिस शेल्टर में हम लोग गए थे। हमारे आने के बाद में दूसरे लोग आए थे, और वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और हर संभव प्रयास करके हमारी सहायता करने के लिए तैयार थे। इसी के साथ में उनकी माँ भी हैं। देखिए, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। बच्चे पर जरा सी भी अगर उसे खरोंच आती है तो माँ का दिल तुरंत पिघल जाता है, और ऐसे में जब बच्चा विदेश में हो और ऐसे हालातों के बीच में फंसा हो, तो माँ का दिल ही जानता है वो कैसे रही होंगी। क्या था मन में जब वहाँ सुना आपने कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, मेरा बेटा वहीं फंसा हुआ है? कैसा था मन में भाव? बहुत ज़्यादा डर लगने लगा थी, सुन के बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। पर लेकिन इससे बात हुई तो ये यानी कही कि मैं बहुत सही हूँ और वहाँ पे आने वाला हूँ, 1 आध दिन बाद आ जाएंगे। वहाँ पे जो ये आए बॉर्डर पे, तो वहाँ भी बात हुई। निकलने के बाद बॉर्डर क्रॉस करो तो भी बात हुई। फिर यानी अपने रहने सहने की सुविधा दिखाई और फ़ोटो वोटो भेजे डाले, वो सब देख के आराम से फिर मन को तसल्ली मिली। आज जब आपके साथ में आ गए, आपने लाड़ किया है, उनके जब चेहरे पर हाथ फहराया है, तो कैसा लग रहा है? मन में क्या अनुभूति आ रही है कि मेरा बेटा सकुशल आ गया? बहुत ज़्यादा खुशी है बेटा की। क्या कहना चाहेंगी अपने भारत सरकार के लिए, जिन्होंने सकुशल आपके बेटे को आप तक पहुंचाया है? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मोदी सरकार बार बार आए। बिल्कुल, ऐसी मोदी सरकार बार बार आए। देखिए, पिता भी हमारे साथ में है।
हरि मोहन जी हैं, जिनके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, सब कुछ परिचित हैं। लेकिन आज मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जब कहते हैं ना कि खुद की उंगली कटती है तो दर्द होता है, घटनाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जब अपना बेटा था तो कैसा मन में भाव था, क्या लग रहा था कि मेरा बेटा फंसा हुआ है, वहाँ पर इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं, युद्ध के हालात बने हुए हैं, हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे में कैसा लग रहा था, मन में क्या फीलिंग आ रही थी? जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने रामायण और महाभारत चलाया था, महाभारत में इतना दर्द होता था कि जब पब्लिक मरती थी देखते थे कितना कष्ट हो रहा है, ऐसा कष्ट था कि पब्लिक मर रही है, बम चल रहे हैं, वहाँ में हमारा एक बच्चा फंस रहे हैं इंडियन। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि हमारे बच्चों को वापस वतन भेजने के लिए घर आए, वापस आए। मोदी जी की सरकार बार बार आती रहे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहारी जी की कृपा उन पर सदा ऐसे ही बनी रहे। देखिए, एक माँ से भी जो बड़ी होती है वो दादी माँ होती है। कहते हैं कि मूद से ज़्यादा ब्याज प्यारी लगती है, तो वाकई में बेटे से ज़्यादा बेटे का बेटा जो होता है, जो नाती होता है, वह ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ कई सारी अम्माएँ मेरे साथ में हैं। कैसा लगा आज नाती घर वापस आ गया है? हमारा हमें बड़ी वो भैया चारी हमारे हमें हमारा नाती हमारे पास आए, तुम बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? हाँ, मोदी के लिए, और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी के लिए, तुम्हारे लिए और मोदी के लिए। मोदी जी को धन्यवाद, हमारा बेटा हमारे पास आएगा लौट कर। मोदी जी को धन्यवाद, बढ़िया। यूँ कहेंगे बेटी, हमारा नाती हमारे घर आएगा सुरक्षित, ऐसा हमारे नाती की खुशी भाई का ऐसे ही मोदी जी को खुशी होए। खूब धन्यवाद। कहते हैं बेटा से ज़्यादा प्यारा नाती होता है, तो क्या आज नाती जब घर आया है तो कैसी खुशी हो रही है? ऐसी खुशी भैया ज्यादा ना नाती ने जन्म लियो, आज वही खुशी हमारे वही। देखिए, अब मैंने आपको दादी माँ से मिलाया, जो कि माँ से भी बड़ी माँ होती हैं, और एक माँ और होती है जिन्हें भाभी माँ कहा जाता है। दो भाभियाँ हैं योगेश की, दोनों भाभियों से जानते हैं कैसा लगा आज देवर जब घर वापसी हुई है देवर की? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा देवर सकुशल घर वापस आया है। यूक्रेन के जो हालात हैं, वहाँ पे बमबारी हो रही है, ऐसा सब देख के सुन के बहुत डर लग रहा है। आए दिन न्यूज़ देखते रहते थे, लेकिन जब वो घर आ गए हैं सकुशल तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सकुशल हमारे देवर जी को घर पहुंचा दिया। जी, तो बिल्कुल मोदी सरकार के लिए ये तो बिल्कुल सराहनीय कार्य है ही कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए थे उन्हें सकुशल उनके परिवार तक पहुँचाया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी भारत के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उनको सरकार जल्द से जल्द पहुँचाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही वह भी अपने अपने घर पहुँचेंगे। लेकिन सब चीज़ों से एक चीज़ समझ में आती है कि आज जब बच्चा घर लौट कर आता है तो खुशी बड़ी अच्छी तरीके से होती है, जो यहाँ हमने लाइव देखा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।